जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं अपने बेटे से बात कर रही थी और उसके बाद से मैंने रेस्ट किया था और रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मुझे दाल, सब्जी, चावल ऐसे बनाना था, लेकिन दाल मैंने बना ली थी और सब्जी मैंने छौंक दी थी। उसके बाद से मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया कि वो क्या खाना चाहते हैं, मैं रोटी बना दूँ या चावल। तो उन्होंने कहा कि मेरी शाम को पार्टी है तो वो चले जाएंगे, वो खाना घर पे नहीं खाएंगे। तो इस वजह से फिर मैंने दाल और सब्ज़ी ही बनाई और उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं बनाया। और जब रात में हम लोग को खाना था बेटे को और मुझे, तब मैंने थोड़ी रोटी बनाई थी। तो यहाँ पर दाल मैं बना रही हूँ। दाल मैंने धुल ली है और धुल के उसमें पानी डाला है, उसमें नमक, गर्म पानी ही डाला था मैंने, और उसके बाद उसमें नमक, हल्दी और थोड़ा सा टमाटर डाल के मैंने इसको रख दिया था और इसको बाद में मैं छौंक लगा दूँगी। और इसके साथ ही दाल रखने के साथ मैंने ना आलू के छिलके भी उतार लिए थे और मुझे ना बीन्स और आलू की सब्ज़ी बनानी थी। तो जब तक मेरा दाल हो रहा था तब तक मैं ये सब्ज़ी काट ले रही हूँ और उसके बाद से मैंने सोचा कि मैं दाल, सब्ज़ी और चावल एक साथ में बना लूँगी। लेकिन चावल फिर मुझे बनाना ही नहीं था, तो सिर्फ मैंने सब्ज़ी ही बनाई थी। और उसके बाद से मैंने ये देखी, मैंने सब्ज़ी पूरी काटने स्टार्ट किया है मैंने। तो यहाँ पर मैंने सब आलू के छिलके तो उतार लिए थे, बस मुझे ये बीन्स ही काटनी थी। और ये सब्ज़ी, ये जो चीज़ें होते हैं जैसे बोड़ी है, बीन्स है या गोभी है, इन सब काटने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने पहले से नहीं काट के रखा था, तो जैसे नहीं टाइम मिला मुझे काटने का, और ये जो बीन्स है ना थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ा छांटना भी था। तो ज़्यादा नहीं थी, ये थोड़ी सी ही बस थी। तो मैंने आलू में मिक्स करके बना दूँगी ना, तो हम लोग के लिए हो जाएगा। यहाँ पर बीन्स मैंने काट ली थी अपनी, और उसके बाद से दाल मेरी हो गई थी। तो मैंने यहाँ पर सब्जी भी छौंक दी थी। तो तेल में मैंने थोड़ा सा जीरा और मिर्चा डाला था। उसके बाद यहाँ पर बीन्स को मैंने छौंक दिया था और उसके बाद आलू काट के मैंने एक ही साथ दोनों ही डाल दिया था। और जब थोड़ा ये भुन गया ना, तो फिर मैंने इसमें हल्दी, नमक और टमाटर डालकर मैंने इसको भून दिया था। इसको पकने के लिए फिर मैंने रख दिया था। और ये मेरा वीडियो ना इस दिन का बस इतना ही था। इसके बाद से मैंने दूसरे दिन का वीडियो बनाया था। ये दूसरा दिन है। और उसके बाद यहाँ पर मैं सुबह मॉर्निंग का टाइम है, ये देखिए मौसम कैसा हो रखा है। तो मौसम का कोई ठीक नहीं है। यहाँ पर मैं बना रही थी सब्जी, और यहाँ पर मैंने तेल में जीरा डाल के और बैगन, आलू की मैंने सब्जी बनाई थी। तो बैगन यहाँ पर मैंने डाल दिया था और उसके बाद इसको मैं भून दूँगी और उसके बाद मैं इसमें आलू डालूँगी। और इसमें मैंने ना प्याज लहसुन नहीं डाला था, क्योंकि आज शिवरात्रि का दिन था, तो बिल्कुल बिना प्याज लहसुन का ही मैंने खाना बनाया था। तो यहाँ पर लेकिन सब्ज़ी अच्छी बन गई थी। इसमें नमक, हल्दी और टमाटर वगैरह डाल के मैंने पकाया था इसको। और दाल तो मेरा बना हुआ था कल का ही, तो वो दाल ही मैंने आज यूज़ कर लिया, क्योंकि वो किसी ने भी छुआ भी नहीं था, तो ऐसे ही कुकर में बंद था। तो उसको मैंने यहाँ आज यूज़ किया था और उसको मैंने जीरे से, मिर्ची से सबसे छौंक दिया था और दाल हो गई थी। ये सब्जी और चावल थोड़ा बनाया था मैंने, और बस सुबह ही मैंने बना दिया था। सुबह मतलब 10 बजे तक बनाया था, तो वही मेरा दिन में काम हो गया था। मैंने चावल भी बना दिया था और थोड़ी सी रोटी बना दी थी। तो दाल, चावल, रोटी, सब्जी ऐसे मैंने सारा बना दिया था। तो मैंने पूरा अच्छे से इसमें ज़्यादा टमाटर डाल के और इसको अच्छे से पका दिया था। आलू मेरे पास थे, उबले हुए आलू थे, तो मैंने उन्हीं को तोड़कर इसमें डाल दिया था। तो इसी वजह से मैंने पहले बैगन डाला था। ऐसे मैं नॉर्मल बनाती हूँ तो पहले आलू डाल देती हूँ ताकि आलू थोड़ा पक जाए, तब बैगन डालती हूँ, नहीं तो बैगन जल्दी ही पक जाते हैं। लेकिन मेरा तो आलू पका हुआ था, इसलिए मैंने पहले बैगन डाला, फिर उसमें टूटे आलू तोड़कर मैंने डाल दिए थे। और यहाँ पर सब्ज़ी मेरी उधर बन रही थी ना, तो यहाँ पर मैंने थोड़े से कपड़े भिगोए हुए थे। ये जो बाल्टी है ना, ये एकदम साफ़ बाल्टी है। इसके अंदर मैंने सब्ज़ी वगैरह मैं धुलती हूँ, साग वगैरह धुलती हूँ, तो इसमें मैंने पूजा के कपड़े भिगोए हुए थे। 2 बार के कपड़े हो गए थे। पहली बार जब मैंने पूजा साफ़ किया तो तबीयत ख़राब हो गई, मैं धुल नहीं पाई। तो फिर अभी मैं इसको धुल दे रही हूँ दोबारा। फिर मैंने साफ़ किया, क्योंकि हफ्ते 1.5 हफ्ते में तो गंदे हो ही जाते हैं। और विंडो है ना पास में, और इधर दरवाज़ा भी है, तो इस वजह से धूल वगैरह ज़्यादा जाती है, तो ये कपड़े गंदे हो गए थे।
पूजा के, तो फिर इनको मैंने बाल्टी में भिगो के रख दिया था। और एक कपड़ा, जैसे बाबू ना यश जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो स्कूल जा नहीं रहा था 2 दिन से। वो एक दिन ही अपनी ब्लू ड्रेस पहन के गया था और मैंने सोचा कि वो साफ़ ही है, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल स्कूल वो जाएगा, तो इसलिए मैंने कहा चलो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ उसकी ड्रेस को। तो देखने गई तो उसमें थोड़ा सी मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने ऐसे ही डाल दिया, बोला कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस हाथ से थोड़ा सा मल दूंगी ना तो ये साफ़ हो जाएगा। तो उसको मैंने अलग भिगो दिया था। और ये पूजा के कपड़े थे, इनको अलग। तो इनको मैं तो जैसे थोड़े होते हैं ना तो सिंक के पास ही धो लेती हूँ, लेकिन थोड़ा ज़्यादा थे तो मैं यहाँ पर लेकर आ गई थी। थोड़ा देर मैंने भिगोया और इसको यहाँ मैं हल्के से बस हाथों से मल दूँगी तो ये साफ़ हो जाएंगे। और बेटे के कपड़ों को भी मैं थोड़ा सा हाथ से ही रगड़ दूँगी ना तो वो भी साफ़ हो जाएगा। फिर मैं इसको खंगाल दूँगी और इसको फिर मैं फैला दूँगी। मुझे पूजा फिर से साफ़ करनी है। ये कपड़े जब पूजा के सूख जाएंगे ना तो मैं फिर पूजा साफ़ करूँगी दोबारा। तो मैंने पूजा के कपड़े तो धुल लिए थे, उनको अच्छे से कर दिया था। अब मुझे ये मैं अपने बेटे के कपड़े साफ़ कर रही हूँ। तो ये गंदा नहीं है, बस थोड़ी मिट्टी लगी है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा हाथ से ही बस कर दूँगी तो ये मेरी पैंट साफ़ हो जाएगी। और वाइट शर्ट है तो थोड़े सा वाइट शर्ट है तो उसको थोड़ा सा मैं देख लूँगी। हालांकि वो भी ज़्यादा गंदा नहीं है, तुरंत ही साफ़ हो गया था, ज़्यादा मेहनत मुझे नहीं लगी थी इसको साफ़ करने में। तो मेरा ये भी काम इधर हो गया था और मेरी सब्ज़ी बस बन गई थी। तो यहाँ पर मेरे कपड़े धुल गए थे, अब मैं इनको बस पानी से खंगाल दूँगी। और इसके लिए मैंने यहाँ बाथरूम के पास में लेके चली गई। मैंने बेटे के कपड़े को पहले खंगाला और उसको यहीं मैंने फैला दिया सामने, क्योंकि आजकल तो इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, मौसम भी थोड़ा मैंने थोड़ा सा वैसा हो गया है, सूखा सूखा सा। तो फिर ये कपड़े यहीं पर बहुत अच्छे से सूख गए थे, तो मैंने उसको फैला दिया। और फिर उसके बाद मैंने पूजा के कपड़ों को में हाथ लगाया और उनको तो मैंने यहीं पर बाहर ही ले आके मैंने उसको धुला उन कपड़ों को। और धुल के मैं सारे कपड़े को धीरे धीरे एक एक करके फैला रही थी, क्योंकि अगर वो कपड़े जैसे उड़ के ज़मीन पे जाएं या कुछ भी तो फिर से मुझे धुलने पड़ेंगे। इस वजह से मैं पिन लेकर आई और उन कपड़ों को मैंने धीरे धीरे फैलाया और उन कपड़ों में मैं पिन लगा दिया। और एक साथ ही एक के ऊपर एक करके मैंने फैलाए थे, क्योंकि वह हल्के कपड़े थे और उड़ जाते हवा में। तो इस वजह से मैंने एक पे एक कपड़े वो डालती मैं गई थी, बस एक ही जगह पे मैंने सारे कपड़े फैला दिए थे। और जब उनका पानी गिर गया ना, सारा पानी उसका निकल गया, तो फिर मैं उन कपड़ों को अंदर मैंने हैंगर में टांग दिए थे, वो अंदर ही सूख गए थे। बाहर फैलाओ और बाहर में अगर हवा लगे ना तो वो गिरने का डर होता है और फिर गिर जाते हैं ना, तो फिर से मुझे धुलने पड़ते हैं। बिल्कुल पूजा के कपड़े मैं इधर उधर नहीं फैलाती हूँ, पहले तो अंदर ही फैलाती हूँ। और अगर जैसे अंदर पानी ज़्यादा गिरना हो या ज़्यादा गीले होते हैं तो फिर मैं बाहर रख देती हूँ और वो फिर जब पानी उसका निकल जाता है तो फिर मैं उसको अंदर लेती जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा के सारे कपड़ों को एक एक करके, बड़े दुपट्टे थे, बड़ी चुन्नियाँ थी, तो उन सबको मैंने यहाँ पर एक ही जगह फैला दिए थे, एक के ऊपर एक करके फैला दिया था ताकि वो उड़े नहीं। और जो छोटे छोटे कपड़े थे उनमें मैंने पिन लगा दिया था। तो देखिए यहाँ पर मेरा बेटा आके खड़ा हो गया। बस इसका तबीयत ठीक नहीं है, इसका कुछ भी इसको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे ही रहेगा। और जहाँ पर जब मैं अंदर थी ना तो ये मेरे पास अंदर ही था, अब मैं बाहर हूँ ना, तो थोड़ा देर इसको बर्दाश्त नहीं हुआ और ये वापस मेरे पास आ गया। और कुछ ना कुछ इसका चलता ही रहेगा। कई बार गुस्सा भी आता है कि कितना बोल रहे हो, डांट भी देते हैं, लेकिन फिर किससे बोलेगा, अभी तो मैं ही हूँ, तो फिर मेरे से ही उसको बात करना है। तो मेरे पास ही आके खड़ा हो गया और फिर मेरे पास ही वो बोलता रहा, अपनी बातें पूछता रहेगा, अब क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही, और वो करता रहा और मैं अपने काम में लगी थी। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए ये मेरे साथ साथ है और अब ये गया अंदर और उसके बाद से मैंने इन कपड़ों को फैला दिया अच्छे से और उसके बाद